तो हम अभी विदेश गए थे तो बोले महाराज ये बताओ राम जी का देश है भारत। हमने कहा पूरी दुनिया है राम जी की। फिर महाराज अगर राम जी की पूरी दुनिया है तो सब मानते क्यों नहीं है? हमने कहा इसमें बाप की कोई गलती नहीं है। बाप तो पुत्र पैदा कर देता है, फिर पुत्र का काम है पिता को मानना या ना मानना। अब पुत्र ही अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की क्या गलती है? पुत्रों की मूर्खता है। हाँ भाई सालो मूर्खों, बाप को बाप मानना सीख लो, वरना जिस दिन बाप क्रोधित हो गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे लेने के देने तो उन लोगों को भी पड़ रहे हैं जो श्री धीरेन्द्र शास्त्री मतलब बागेश्वर बाबा को पाखंडी और ढोंगी ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सभा। लेके प्रभु का नाम तो बोलो जय श्री राम। अबे देख के रहा भोसड़ी का बोलना। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल आरा रोस्टर रावण के दरबार में। रोस्टर रावण। तो सभापति आज की सभा में हम बात करने वाले श्री धीरेन्द्र शास्त्री मतलब बागेश्वर बाबा के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों से कुछ ज्यादा ही चर्चे में है। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह सिर्फ इनकी वीडियो देखने को मिल रही है। वैसे एक जगह और है जहां पे इनका नाम तो लिया जा रहा है, लेकिन वहां के लोग सिर्फ इन्हें बदनाम करने के लिए इनका नाम ले रहे हैं, जिसे हम न्यूज चैनल के नाम से जानते हैं। तो भैया कुछ लोगों का कहना जिन्हें ना तो मैं जानता हूं और ना ही ये न्यूज चैनल वाले जानते हैं, वो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री तो पाखंडी बाबा, ये लोगों में भड़काऊ भाषण देता और उनमें अंधविश्वास फैला रहा है। अब इन लोगों की बात सुनकर हमारे देश की मीडिया जो अपना काम पूरी शिद्दत और ताकत के साथ करती है, वो पहुंच जाती है बाबा के धाम ये देखने के लिए कि बाबा के पास ऐसा कौन सा चमत्कार है जो बिना कुछ पूछे और बिना कुछ देख के सामने वाले इंसान की जन्म कुंडली लिख देते हैं। यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं तो खुद देख लो। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। जी मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? हाँ भाई पत्रकार महोदय क्या हुआ बताओ बताओ। जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूँ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। वो लोग नजर नहीं आ रहे जो बाबा को अंधविश्वासी कहते हैं। बेटा मैं तुम्हें बता दूं, धाम से ना थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि बाबा ने खुला चैलेंज दे दिया, जो भी अंधविश्वासी कहेगा ना उसे नंगा कर दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं जो ये सोच रहे हैं ना कि ये बाबा का अपना आदमी है, तो बेटा ये ना एबीपी न्यूज का रिपोर्टर है। और यही नहीं, न जाने कितने रिपोर्टर उस दिन बाबा के धाम गए थे और बाबा ने खुले आम सबके सामने अपनी सच्चाई रख दी कि वो पाखंडी नहीं, श्री बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा कैसे कर लेते हैं ये तो किसी को भी नहीं पता। मतलब वो पहले ही पर्चा लिख देते हैं और रिपोर्टर से कह देते हैं कि जाओ और 3 रिपोर्टरों को लाओ और जिसे भी तुम लाओगी ना ये पर्चा उसी का निकलेगा। पहले नंबर तो बहन जी हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है पर्चा, हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। तो सभापति देख लिया आपने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुला चैलेंज दे दिया कि जाओ 3 लोगों को लेके आओ और जिन 3 लोगों को लेके आओगे ना वो पर्चा उसी का निकलेगा। और ये लेडीज है ना, ये कोई न्यूज रिपोर्टर है, इसी को बोला 4 लाख लोगों की भीड़ में से 3 लोगों को लेके आना और वो पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। तो भैया मैं अपना बताऊं ना तो मुझे तो नहीं लगता कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई ढोंगी या पाखंडी बाबा है। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में लाखों ऐसे बाबा हैं जो अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अंधविश्वास में डालते हैं, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें गलती तो लोगों की है ना, क्योंकि सब अनाज खाते हैं, गू तो कोई नहीं खाता। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो उनका कहना है कि उनके ऊपर बालाजी की पूरी कृपा है, वो पर्चा लिख देते हैं और वो पर्चा उसी का निकलता है जो अपनी समस्या लेके आता है। मतलब कि उन्हें सब पता चल जाता है पहले ही। भैया किसी के होश उड़े हो या ना उड़े हो, लेकिन न्यूज चैनल वालों के तो बाबा ने छक्के छुड़ा रखे हैं। तुम खुद ही देख लो, जिसको वो रिपोर्टर लेके आई है ना उसके पर्चे में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं अभी तो नहीं बदलना है। नहीं बदल लो। नहीं बदल लो, बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं हमारी नाक बच जाए। नहीं आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ बदल ले हो तो बदल गो। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी पहले आप ये बताओ क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ हम। कौन पढ़े?
एप्लीकेशन। कहाँ से? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैंने मिलने। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। किसी को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने। तो देख लिया आपने, बाबा ने वही लिख दिया जो उस लेडीज को पूछना था। मतलब बाबा ने अपना चैलेंज पूरा कर दिया। अब बाबा के चैलेंज पूरा करने को हम अंधविश्वास नहीं कह सकते। बात तो सही है। वैसे पर्चा सुन के ना न्यूज चैनल वालों के तो होश उड़ गए, और आप लोगों के भी उड़ गए हो ना, तो बोलो जय श्री राम। और बात यहीं पे नहीं खत्म होती, बाबा ने एक चैलेंज और दिया, वो भी सुन लो। दूसरा, इसके बाद हम बनाएंगे 4 पर्चे, नंबर 1 से 4 तक, और चारों पर्चे रख लेंगे। 4 व्यक्ति, 4 पत्रकार, 4 व्यक्ति लेकर आएंगे। जो पत्रकार जिस नंबर का पर्चा बोलेगा, हम वही पर्चा खोलेंगे और वही बात उस व्यक्ति की उस पर्चे में मिलेगी। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो। तो न्यूज चैनल वाले तो फेल हो गए। अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी साइंस लगाने के बाद भी ये पता नहीं कर पाए कि बाबा का चमत्कार आखिर है क्या। वैसे बाबा के इस चमत्कार पे ना सुहानी शाह, जो कि एक जादूगर मतलब कि माइंड रीडर है, उनका कुछ ये कहना है। तो मेरा भी सवाल है कि क्यों नहीं बता पाते? अगर वो जैसा उनका कहना है कि भाई उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं, परिश्रम किया है, उन्होंने बहुत सेवा करी है, और इसलिए उनपे हनुमान जी का आशीर्वाद है, इसलिए उनके द्वारा, हनुमान जी के द्वारा ये सब हो रहा है, तो हर वक्त होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि टाइमिंग होता है कि उसी वक्त कृपा आती है उनके ऊपर भी, कि इतने 2 घंटे में आने वाला है, 4 घंटे में, कभी भी होना चाहिए ना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो एक कला है। सुहानी शाह का कहना है कि जो धीरेंद्र शास्त्री जी करते हैं वो कोई चमत्कार नहीं है, वो तो एक आर्ट है, एक कला है। और जो ये कहता है ना कि ये चमत्कार है, वो तो लोगों में अंधविश्वास फैला रहा है। वैसे मैं कुछ और बोलूं उससे पहले आप ये देख लो। इमेजिन करिए कि आपके सामने बड़ा सा बोर्ड है, जैसे मेरे हाथ में एक बोर्ड है, चॉक बोर्ड है। मैं चाहती हूँ आप वो नाम का एक-एक अक्षर ऐसा सोचिए कि आप उस बोर्ड पे लिख रहे हैं। जी ठीक है। पहला अक्षर लिखिए। लिख दिया। दूसरा? ठीक है। तीसरा? लिख दिया है। पूरा नाम लिख दीजिए। सरनेम नहीं, खाली फर्स्ट नेम लिखना है आपको। ठीक है, लिख दिया। ओके, आप आगे बोल दीजिए। मैं चॉक रख दिए। बताइए। मेरे को एग्जैक्ट स्पेलिंग शायद क्लियर ना भी हो, पर मेरे को नाम समझ पड़ा आप जो बोल रहे हो। ठीक है। पहली बात, किसी भी तरह मुमकिन है, मैं आपसे पहले कभी मिली नहीं हुई, मुझे कभी बता नहीं सकते, कोई हो नहीं सकता, करेक्ट? जी जी बिल्कुल। ठीक है। क्या नाम सोच रहे हो आप? नहीं, तो आप बताएंगे। मैंने तो रख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेरे 3 गिनने पर आप नाम बताएंगे और मैं बोर्ड उल्टा करूंगी। एक साथ करते हैं। 1 2 3। क्या नाम सोच रहे हो? राधा। ओ भाई, चीटिंग कर रही है। इसने खुद बोला कि 1 2 3 करने पर दोनों दिखाएंगे, मतलब कि ये स्लेट पलटेगी, लेकिन इसने स्लेट तो पलटी नहीं, ये तो चीटिंग कर रही है। चीटिंग करता है तो स्वानी जी मैं आपको बता दूं, आप तो लोगों से ये कहती हो कि भाई अपने दिमाग में सोचो, 3-4 बार रिपीट करो, उसके बाद आप लिखोगी। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी ऐसा नहीं करते, वो पहले ही लिख देते हैं और उसके बाद कहते हैं बेटा जाओ ले आओ, जिसको भी लाओगे ये पर्चा उसी का निकलेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई आर्ट या कला है, लेकिन हाँ आप जो करते हो ना उसे मैं कहता हूं कि एक कला है, एक आर्ट है। वैसे आपने जवाब तो पूछ ही लिया कि राधा है, अब अपनी स्लेट भी पलट दो। आर यू रेडी? जी। अब इसे आप चमत्कार बोल सकते हैं। हाँ, इसे आपको करिए। जो चाहिए आप बोल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है, वो है राधा। बिल्कुल सही। देखो नाम तो आपने ठीक लिखा है, लेकिन पूरे 3 सेकंड बाद दिखाया, जबकि आपने खुद बोला था कि 1 2 3 करेंगे और दोनों एक साथ दिखाएंगे। तो मुझे तो लगता है सुहानी जी ढोंगीपन आप में भी कूट कूट के भरा है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है इस स्लेट के बारे में। भैया जो इस स्लेट पे लिखा जाता है ना, उसे बाद में बदल भी सकते हैं सामने वाले का आंसर जानने के बाद। ये क्या बात करता है यार? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और आप लोगों को यकीन नहीं है ना, तो खुद जाके गूगल कर लीजिएगा, साफ साफ पता चल जाएगा कि ढोंगी कौन है और चमत्कारी कौन। बाकी मैं अपने सभापतियों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि भैया सच्चाई पे बिलीव करो, क्योंकि कोई बाबा बन के लूट रहा है, कोई जादूगर बन के लूट रहा है, तो कोई अपना खास बन के लूट रहा है। तो भैया अपने ऊपर विश्वास करो। तो रही बात धीरेंद्र शास्त्री जी की, तो भैया चाहे वो चमत्कार दिखाए या कोई लीला दिखाए, कम से कम सुहानी जी की तरह 1 2 3 बोल के आंसर तो नहीं पूछते। बात तो सही है। और आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज से ज्यादा ज्ञान मैंने कभी नहीं पेला। और मेरी बात को ना ज्ञान में ही लेना, सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेना। और ये वीडियो पसंद आई ना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि धीरेंद्र शास्त्री जी आपको ढोंगी लगते हैं या फिर उनके पास सच में कोई वरदान है जिससे वो चमत्कार करते हैं। इस वीडियो को सीरियस बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि अपना सिर्फ एक ही फंडा है, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय।